हम लोग पढ़ेंगे संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था या होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख की संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करती है? कौन प्रेरित करता है? अध्यादेश यानी आदेश देने की शक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो हो जाएगा डॉक्टर एस कृष्णन, राधा कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानमंडल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 अन्य सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में अपनाया गया था।
18वां क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया या किसके द्वारा अपनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो यह 15 अगस्त 1948 को राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा तत्कालीन मध्य भारत से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को स्वीकार किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के गवर्नर जनरल द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कोई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्यता थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य का गठन कौन करता है? तो नए राज्य का गठन संसद करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही व्याख्या क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ यह होता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के गठन का सही क्रम क्या है? तो आप लोग कैसे याद रखेंगे? 1, 9, 15, 1, 9, 15 सन हो जाएगा सबका, तीनों का 2000 में अलग हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्यों का एक संघ है, यह किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आर्टिकल में दे रखा है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पोट्टी श्री रामुलु की आमरण अनशन के दौरान कितने दिनों में मृत्यु हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। आमरण अनशन पर बैठे थे। आमरण अनशन का तात्पर्य होता है बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही उपवास से बैठे थे, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1953 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फजल अली के अध्यक्षता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को यह 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का प्रावधान किस देश के समान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के, ठीक है। नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता से संबंधित विधि कौन बना सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1955 को पारित किया गया। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता अधिनियम के तहत कितने प्रकार से नागरिकता प्रदान की जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार से। वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, उनके माता पिता भारतीय हो, वंश, लिंग, भाषा के माता पिता वंशज के आधार पर उन्हें नागरिकता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष तक आपकी नागरिकता बनी रहती है। यदि विदेश में रहते हैं उससे ज़्यादा होता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिकता से संबंधित ओसीआई कानून कब पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 2003 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओसीआई कानून किस समिति की सिफारिश पर पारित हुआ? तो यह लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का प्रावधान किस भाषा में किया गया, किस भाग में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? यह हर कोई जानता है कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब यह होता है पहले तो राज्य का नागरिक होना चाहिए, दूसरी नागरिकता देश का, ठीक है। वहाँ पर दोहरी नागरिकता है अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम विभाजन हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। भाषा के आधार पर विभाजित होने वाला सर्वप्रथम राज्य बना,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द लिया गया, यानी जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन करता है? तो क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रवासी दिवस 2003 से किस समिति की सिफारिश पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीमल सिंधवी की सिफारिश पर मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को कौन लागू करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में, ठीक है। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उनके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परमादेश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1976 को समाप्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1976 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है आपके मूल अधिकार का संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शिक्षा दिए गए कूट को चुने, ठीक है। कूट बनाकर दे रखा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, शिक्षा का अधिकार, उपाधियों का अंत, धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार तो हो जाएगा अनुच्छेद 21A में, ठीक है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया है। धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 26 में दिया है, ठीक है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कोई भी अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17, ठीक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है, जो कि इनमें से सब गलत हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार में रखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार किसमें वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यक वर्ग किसके तहत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको मान्यता देता है? धार्मिक अल्पसंख्यकों व भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चुप रहने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं होते? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। परीक्षा में रिपीटेड होते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1955 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधियों का समान संरक्षण शब्द लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि के समक्ष समता। देखिए यहाँ पर दिया है विधि के समक्ष समता शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से समता शब्द लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लुई 16वां किस देश का शासक था जिसे मूल अधिकार के उल्लंघन करने पर फांसी दे दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा वह फ्रांस का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे नहीं वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं नहीं करके। तो राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 22 और 24 में नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया है 22-24 में, तो इसलिए यह गलत होगा और बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस अनुच्छेद के तहत राज्य नागरिकों के मध्य धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद नहीं कर सकता? तो यह दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष की आयु से कम के बालकों को जोखिमपूर्ण कार्य करने में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 में दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16(4) में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में संविधान में कितने मूल अधिकारों का वर्णन है? तो मूल अधिकार 6 हैं। कितने हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 से लेकर 22 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसे संविधान का आत्मा कहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश की संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र का इनमें से कौन आधारभूत स्तंभ नहीं है? यहाँ पर देखिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुलिस। ठीक है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, लेकिन पुलिस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और हो जाएगा उपराष्ट्रपति का एज कितना होता है? 35 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति बने? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 बार बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के नामांकन में प्रस्तावक एवं अनुमोदक के रूप में कितने सदस्य होने चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 सदस्य होने चाहिए। 50 प्रस्तावक के रूप में, 50 अनुमोदक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? इनके निर्वाचन में विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के किसी भी सदन को आहूत कौन करता है? आहूत मीन्स होता है बुलाना, कौन बुला सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदनों के 2 सत्रों के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन का सत्रावसान कौन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस नहीं कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु सबसे पहले हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किससे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय चक्र की मतगणना के द्वारा राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी के समय में द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात को लागू करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 352 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अब तक 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यहाँ पर लिखेंगे द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति क्रम में किस क्रम में राष्ट्रपति हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 15वें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, थोड़ा सा बैक देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ और कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 53 यानी अनुच्छेद 53 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अधिकार में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, और दूसरी कौन बनी? तो द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसमें से राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया है मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष क्या होता है? जो जनता द्वारा चुने गए सदस्य के द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति की योग्यता में कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बना? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति के शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप कहाँ वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 69 में, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 69 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान समय में कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपराष्ट्रपति के साथ प्रस्तावक के रूप में कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी? यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा दिया है नहीं हुई थी। ऑप्शन दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु नहीं हुई थी। और लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इन लोग का कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला अर्थात मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर कहाँ है? ये किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मार्ले का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा व्यक्ति सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन संवैधानिक पद नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा उप प्रधानमंत्री। ठीक है। महान्यायवादी संविधान में लिखित है, उपराष्ट्रपति लिखित है, प्रधानमंत्री लिखित है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत देश से बाहर हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81 में। ठीक है। अनुच्छेद 81 में। इसे ऐसे याद करेंगे, लिख लेंगे सरल। सरल लिखने के बाद 79, 80, 81। स से हो गया संसद, संसद है, संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से चुनकर जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा सा उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का कार्यकाल भंग कर दिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में SC/ST का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 330 में, अनुच्छेद 330 में। यह इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देकर पद छोड़ सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक है या नहीं? कौन यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक है या नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष। ठीक है। दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों को कौन अयोग्य घोषित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनका कार्यकाल नहीं होता है। यह 2 वर्ष बाद 2/3 पूर्ण बहुमत से चुनकर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद संपन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है, लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 64 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद में प्रश्नकाल का समय कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 से 12 बजे के बीच का समय। ठीक है। यह प्रश्नकाल का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रश्न के संबंध में पूरक प्रश्न पूछा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तारांकित प्रश्न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शून्यकाल यानी 0 आवर का समय होता है, तो दोपहर 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राक्कलन समिति में किस सदन के सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकलेखा समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भाग को राज्यों का संविधान कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 6 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू एवं कश्मीर को कब समाप्त करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं। ठीक है। इनका चुनाव नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 153 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है राज्यपाल
5 वर्ष से पूर्व भी किसको अपना त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3.5 लाख यानी 3.5 लाख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के शपथ का प्रावधान का प्रारूप कहाँ वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 159 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? तो होना चाहिए यहाँ पर इनमें से कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल का वेतन किस पर भारित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू।